हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फाइटर पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी लोगों को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज से हम शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन भी पढ़ने वाले हैं। यानी आज से हमारी एजुकेशन की क्लासेस भी स्टार्ट होती हैं। और जो आज की हमारी क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे शिक्षा शास्त्र का अर्थ, यानी शिक्षा के कितने अर्थ होते हैं और सभी अर्थों को विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो शिक्षा के अर्थ में सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थ की। तो शिक्षा के निम्नलिखित 5 अर्थ होते हैं, जो कि हैं हमारे पहले शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, दूसरा है शिक्षा का संकुचित अर्थ, तीसरा है शिक्षा का व्यापक अर्थ, चौथा है शिक्षा का वास्तविक अर्थ और पांचवा है शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ। तो हम इन सभी प्रकार के अर्थों को विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक करके समझेंगे कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, व्यापक अर्थ क्या है और वास्तविक और विश्लेषणात्मक अर्थ क्या है। एक एक करके समझ लेते हैं। पहला है हमारा शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। उसमें हम शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ है उसे हम 2 संदर्भ में लेते हैं। पहला भारतीय संदर्भ में, दूसरा है पाश्चात्य संदर्भ में। तो भारतीय संदर्भ में जानेंगे शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो भारतीय संदर्भ में जो शिक्षा शब्द है उसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुई है, जिसका कि अर्थ होता है ज्ञान और विद्या प्राप्त करना। तो संस्कृत भाषा में शिक्षा के समान ही एक दूसरा शब्द है, वो है विद्या, जिसकी व्युत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है कि ज्ञान की चरम सीमा तक पहुंचना। अतः सामान्यतः एक ही अर्थ के लिए प्रयुक्त होने वाले दोनों शब्दों विद्या और शिक्षा में काफ़ी अंतर है। जहाँ विद्या से तात्पर्य किसी विशिष्ट ज्ञान में पूर्णता या दक्षता प्राप्त करने से है, वहीं शिक्षा से तात्पर्य ज्ञान के समग्र रूप से है। यानी कि भारतीय संदर्भ में जो हमने जाना कि जो शिक्षा है उसकी व्युत्पत्ति, शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुई है, जिसका कि अर्थ होता है ज्ञान और विद्या प्राप्त करना। तो इसमें विद्या शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वह भी संस्कृत भाषा में शिक्षा के समान ही एक दूसरा शब्द है, जिसकी व्युत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ ये होता है कि जो विद्या है उसका तात्पर्य जो है किसी विशिष्ट ज्ञान में पूर्णता या दक्षता प्राप्त करने से है, और जो शिक्षा है उसका तात्पर्य ज्ञान के समग्र रूप से है। तो इसमें विद्या और शिक्षा में जो ये दोनों शब्द हैं एक ही अर्थ के, तो उनमें काफ़ी अंतर है, जो कि हमने पढ़ लिया है कि विद्या जो है वह विशिष्ट ज्ञान में पूर्णता और दक्षता प्राप्त करने से है, और जो शिक्षा का तात्पर्य है वह ज्ञान के समग्र रूप से है। तो नीचे देख लेते हैं कि अतः भारतीय संदर्भ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी सांस्कृतिक विरासत से परिचित होता है और उसके संरक्षण में अपना योग देता है। तो ये थी हमारी भारतीय संदर्भ में शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। अब हम बात करते हैं पाश्चात्य संदर्भ में शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो पाश्चात्य संदर्भ में शिक्षा जो शब्द है वह अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन नामक शब्द का रूपांतर है। शिक्षाविदों की मान्यता है कि जो एजुकेशन शब्द है उसकी व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के निम्नलिखित 3 शब्दों से हुई है। पहला है एजुकेटम, जिसका अर्थ होता है प्रशिक्षण देना और शिक्षित करना, और दूसरा है एजुशियर, जिसका की मतलब होता है विकसित करना या निकालना, और जो तीसरा है एजुकेयर, उसका अर्थ होता है आगे बढ़ाना, विकसित करना, बाहर निकालना। तो इससे अभिप्राय है कि शिक्षा वह है जो निश्चित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए बालक का विकास करती है, यानी मनुष्य का विकास करती है। तो ये है हमारे पाश्चात्य संदर्भ में शिक्षा का
शाब्दिक अर्थ। तो हमने शिक्षा के शाब्दिक अर्थ में भारतीय संदर्भ में ये जाना कि जो शिक्षा है वह उसकी जो व्युत्पत्ति हुई है वह संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुई है। इसका मतलब होता है ज्ञान और विद्या विद्या जो है वह शिक्षा के समान ही संस्कृत भाषा में एक शब्द दूसरा शब्द है जिसकी व्युत्पत्ति विद धातु से हुई है। तो और जिसका अर्थ होता है कि किसी विशिष्ट ज्ञान में पूर्णता या दक्षता प्राप्त करना। तो इसी तरह हमने पाश्चात्य संदर्भ में जाना कि जो शिक्षा शब्द है वह अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन नामक शब्द का रूपांतर है और जो शिक्षाविद हैं उनकी मान्यता है कि जो एजुकेशन शब्द है उसकी व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 शब्दों से हुई है, एजुकेटम, एजुशियर और एजुकेयर। तो ये तो हमारा शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। अब हम बात कर लेते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। तो शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो यानी कि वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसी के संबंध में एक प्रसिद्ध दार्शनिक हैं J.S. मैकेंजी। उनके विचार हैं कि व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में वृद्धि होती है। शिक्षा को जीवन का साध्य भी कहा जा सकता है। यानी कि जो दार्शनिक हैं J.S. मैकेंजी उनके अनुसार उन्होंने कहा कि जो व्यापक अर्थ में शिक्षा की जो प्रक्रिया है वह है कि वो जीवन भर चलती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव से, यानी कि कोई भी जनरेशन हो उसके एक्सपीरियंस से जो उसका स्टोर होता है तो वो कम नहीं होता बल्कि उसमें बढ़ोतरी होती है, यानी उसमें वृद्धि होती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो शिक्षा को जीवन का साध्य भी कहा जा सकता है। तो ये तो हमारा शिक्षा का व्यापक अर्थ। अब हम जान लेते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है। तो शिक्षा के संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय है कि बालक को शिक्षालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा से, यानी कि जो संकुचित अर्थ है उसमें शिक्षा का अभिप्राय बालक को यानी स्कूल में जो दी जाने वाली शिक्षा होती है उससे इसका अभिप्राय है। तो उसको एक पॉइंट वाइज हम इसे समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है कि शिक्षा का संबंध केवल पुस्तकीय ज्ञान से होता है और प्राप्त ज्ञान केवल सैद्धांतिक होता है। यानी कि संकुचित अर्थ में कहा गया है कि जो शिक्षा का संबंध है वह केवल किताबी ज्ञान से होता है और जो ज्ञान प्राप्त होता है वह केवल सैद्धांतिक होता है। दूसरा पॉइंट है कि व्यवहारिक एवं प्रायोगिक शिक्षा का अभाव होता है। यानी कि फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा कि जो शिक्षा का अर्थ वो संबंध होता है संकुचित अर्थ में वह केवल किताबी ज्ञान का होता है और जो प्राप्त ज्ञान होता है वह केवल सैद्धांतिक होता है, उसमें व्यवहारिक और प्रायोगिक शिक्षा का अभाव। उसी तरह हमारा ये तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट में कहा गया है कि शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा देने वाला, शिक्षा प्राप्त करने वाला, शिक्षण सामग्री, शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन, समय सारणी व वार्षिक योजना में आदि सब कुछ निश्चित होता है। यानी कि संकुचित अर्थ में शिक्षा को लेने वाला और उसको देने वाला शिक्षण सामग्री जो होती है, शिक्षण प्रक्रिया जो होती है, मूल्यांकन जो होता है और जो समय सारणी और जो वार्षिक योजना जो होती है वह सब कुछ निश्चित होती हैं। तो इसी के संबंध में दार्शनिक हैं मैकेंजी, उनके विचार हैं कि संकुचित अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य हमारी शक्तियों के विकास और सुधार के लिए चेतनापूर्वक किए गए प्रयासों से है। तो ये थे मैकेंजी के विचार। तो हमने शिक्षा के संकुचित अर्थ में ये समझ लिया कि जो शिक्षा का संबंध होता है वो केवल किताबी ज्ञान से होता है और जो ज्ञान प्राप्त होता है वह केवल सैद्धांतिक होता है। उसमें व्यवहारिकता और प्रायोगिकता शिक्षा का अभाव होता है। और तीसरा में हम पॉइंट जो था उसमें जाना कि संकुचित अर्थ में शिक्षा देने वाला, लेने वाला, शिक्षण सामग्री, शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन आदि सब कुछ निश्चित होते हैं। तो ये था हमारा शिक्षा का संकुचित अर्थ। अब हम बात करते हैं शिक्षा का वास्तविक अर्थ के बारे में कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। तो जो शिक्षा का वास्तविक अर्थ है उसको शिक्षा के संकुचित और विस्तृत दोनों अर्थों को लेकर स्पष्ट किया गया है। तो जो शिक्षा का वास्तविक अर्थ है उसमें
संकुचित और विस्तृत दोनों अर्थों को एकदम मतलब कि उन दोनों अर्थों का कंक्लूजन लिया गया है, फिर उसे वास्तविक अर्थ द्वारा उसे स्पष्ट किया गया है। तो इसमें कहा गया है कि वास्तविक अर्थ के अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास स्वरूप से होता है, विकास स्वाभाविक रूप से होता है। तो जो इसमें जन्मजात शक्तियों का विकास की जो बात कही है, उसमें न केवल उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होता है, बल्कि शिक्षा उसे अपने वातावरण से संबंध स्थापित करने में भी सहयोग देती है और वह सामाजिक, भौतिक और आध्यात्मिक पर्यावरण के साथ अच्छी प्रकार से समायोजन करने में सफल होता है। तो ये था हमारा शिक्षा का वास्तविक अर्थ, जिसमें कि वो संकुचित और विस्तृत दोनों अर्थों को लेकर इसमें स्पष्ट किया गया है और कहा गया है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जो जन्मजात शक्तियाँ जो होती हैं उनका विकास जो होता है वह स्वाभाविक रूप से होता है। तो ये था हमारा चौथा अर्थ शिक्षा का वास्तविक अर्थ। अब हम बात करते हैं हमारा जो पांचवा जो अर्थ है शिक्षा का, जिसका नाम है शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ। उन सबको हम देख लेते हैं। तो जो शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ है वह निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा उसको समझाया गया है, समझाने का प्रयास किया गया है। तो हम एक एक पॉइंट के ज़रिए हम समझ लेते हैं कि शिक्षा का अर्थ केवल विद्यालयों में प्रदान किए जाने वाले ज्ञान से नहीं है। यानी कि जो शिक्षा का जो अर्थ है वह केवल विद्यालय में यानी स्कूल में दिए जाने वाले ज्ञान तक सीमित नहीं है। ये तो जो है जन्म से मृत्यु तक चलती है और व्यक्ति हर क्षण में कुछ ना कुछ ज्ञान ग्रहण करता रहता है। यानी कि जो शिक्षा है वह इसमें कहा गया है कि विद्यालयों में प्रदान किए जाने वाले ज्ञान से नहीं है, क्योंकि जो शिक्षा होती है वह जन्म और मृत्यु तक चलती है और जो मनुष्य होता है उसे हर पल कुछ ना कुछ ज्ञान ग्रहण करता रहता है मनुष्य। हमारा जो दूसरा पॉइंट है उसमें कहा गया है कि शिक्षा का अर्थ बालक की अंतः शक्तियों के सर्वांगीण विकास के रूप में, यानी कि जो शिक्षा है वह बालक की जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करके उसे एक सफल नागरिक बनने में योग देती है, यानी उसे एक सफल नागरिक बनाने में उसका योगदान होता है। जो हमारा तीसरा है कि शिक्षा एक दोमुखी प्रक्रिया है, यानी कि जो शिक्षा है वह एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें कि शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय होते हैं और शिक्षक और छात्र दोनों में परस्पर आदान प्रदान का होना शिक्षा की प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है। तो इसमें है कि शिक्षा जो है दोमुखी प्रक्रिया है जिसमें कि जो शिक्षक और जो छात्र होते हैं दोनों में परस्पर आदान प्रदान का होना शिक्षा की प्रक्रिया के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। अब हम बात करते हैं हमारा चौथा कि शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, यानी कि एक गतिशील प्रक्रिया है जिसका कि प्रभाव सदैव आगे की ओर होता है और यह मनुष्य को भी प्रगतिशील बनाने में योग देती है। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। अब हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट की। इसमें है कि शिक्षा सामाजिक विकास की एक प्रक्रिया है, यानी कि इसमें कहा गया है कि शिक्षा सामाजिक विकास की प्रक्रिया है। वो कैसे है? क्योंकि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, अतः शिक्षा बालक को या मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बनाने में मदद करती है। तो इसीलिए शिक्षा एक सामाजिक विकास की एक प्रक्रिया है। और जो सिक्स्थ पॉइंट है कि शिक्षा विकास की प्रक्रिया है, यानी कि जो शिक्षा है वह विकास की प्रक्रिया है। जो इसका मतलब ये है कि जो सभी मनुष्य और जो होते हैं कुछ जन्मजात शक्तियों व भावनाओं को लेकर जन्म लेते हैं, तो शिक्षा इन शक्तियों और भावनाओं का विकास करती है। तो या ऐसे कह सकते हैं कि इन शक्तियों और भावनाओं के विकास में योग देती है।
तो इसलिए जो शिक्षा है वह विकास की प्रक्रिया है। अब हमारा जो 7वां पॉइंट है कि शिक्षा जीवन की तैयारी की प्रक्रिया है। मतलब कि जो शिक्षा है वह बालक को ज्ञान, अनुभव और क्षमता प्रदान करके उसे केवल आज के जीवन के लिए ही नहीं बल्कि भविष्य के जीवन के लिए भी तैयार करती है। तो इसीलिए जो शिक्षा है वह जीवन की तैयारी की एक प्रक्रिया है। तो ये तो हमारा 7वां पॉइंट। और जो हमारा 8वां पॉइंट है कि शिक्षा एक समायोजन की प्रक्रिया है। तो इसका मतलब है कि संसार के जितने भी सभी मनुष्य हैं उनको जीवित रहने के लिए तथा अपने विकास के लिए वातावरण से समायोजन करना ज़रूरी होता है। और शिक्षा ही यानी जो शिक्षा है उसी के द्वारा व्यक्ति जो शिक्षा होती है वह व्यक्ति को इस योग्य बनाती है कि वह वातावरण के साथ समायोजन करके यानी संबंध स्थापित करके स्वयं का विकास कर सके। तो इसीलिए जो शिक्षा है वह एक समायोजन की प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस हम इतना ही रखते हैं शिक्षा का अर्थ। और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जानेंगे कि शिक्षा की किन किन दार्शनिकों द्वारा क्या क्या परिभाषा दी गई है। तो ये आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। जो आज की क्लास थी उसमें हमने जाना कि जो शिक्षा होती है उसके निम्न 5 अर्थ होते हैं: शाब्दिक अर्थ, संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ, वास्तविक अर्थ और विश्लेषणात्मक अर्थ। हमने सभी को एक एक करके पढ़ा। शाब्दिक अर्थ में हम एक रिवाइज कर लेते हैं एक थोड़ा, तो इससे हमारा क्लियर हो जाएगा कि जो सबसे पहला था हमारा शाब्दिक अर्थ। तो शाब्दिक अर्थ को हमने 2 संदर्भ में लिया था, भारतीय संदर्भ और पाश्चात्य संदर्भ। तो भारतीय संदर्भ में हमने जाना कि जो शिक्षा शब्द है वह शिक्षा धातु से हुआ है, तो जिसका अर्थ होता है ज्ञान और विद्या प्राप्त करना। और जो विद्या है, विद्या जो शब्द है वह भी संस्कृत भाषा का ही शब्द है जिसकी व्युत्पत्ति हुई थी वेद धातु से, और जिसका अर्थ होता है कि विशिष्ट ज्ञान की पूर्णता या दक्षता प्राप्त करना। और जो हमारी पाश्चात्य संदर्भ में हमने जाना कि जो शिक्षा शब्द है उसे अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन नामक शब्द से रूपांतर किया गया। और जो शिक्षाविद थे उनकी मान्यता थी कि जो एजुकेशन शब्द है तो उसकी व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 शब्दों से हुई है: एजुकेटम, एजुसियर और एजुकेयर। जो दूसरा है हमारा कि शिक्षा का व्यापक अर्थ। तो शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार हमने जाना कि शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका जो अनुभव है उसमें कभी कमी नहीं होती, उसका भंडार में सदैव वृद्धि ही होती है। तो इसीलिए जो मैकेंजी थे उन्होंने कहा कि शिक्षा को जीवन का साध्य भी कहा जा सकता है। तो इसी तरह हमारे जो तीसरा था कि शिक्षा का संकुचित अर्थ। तो शिक्षा के संकुचित अर्थ में जो शिक्षा का अभिप्राय लिया गया वह था कि स्कूलों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा से इसका अभिप्राय लिया गया। और जो पॉइंट के ज़रिए हमने समझने का प्रयास किया था वो था कि जो शिक्षा का संबंध संकुचित अर्थ में होता है वह केवल किताबी ज्ञान से होता है, और जो प्राप्त ज्ञान होता है वह केवल की सैद्धांतिक होता है। व्यवहारिक और प्रायोगिक शिक्षा का इसमें अभाव होता है। और इसके अंतर्गत यानी संकुचित अर्थ में शिक्षा देने वाला, लेने वाला, शिक्षण सामग्री आदि सभी कुछ निश्चित होता है। और जो हमारे चौथा जो अर्थ था हमारा 4th उसमें था शिक्षा का वास्तविक अर्थ। उसमें जो शिक्षा का वास्तविक अर्थ था वह शिक्षा के संकुचित और विस्तृत दोनों अर्थों को लेकर के स्पष्ट किया गया कि जो शिक्षा का जो वास्तविक अर्थ है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास स्वाभाविक रूप से होता है। तो ये था हमारा चौथा अर्थ। और जो 5वां है कि शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ, उनमें हमने पॉइंट वाइज सबको एक एक करके पढ़ा कि शिक्षा का अर्थ केवल विद्यालय में नहीं ग्रहण किए गए ज्ञान से नहीं होता, क्योंकि जो शिक्षा होती है वह जीवन मृत्यु तक चलती रहती है, क्योंकि मनुष्य जो है वह हर पल कुछ ना कुछ ज्ञान ग्रहण करता रहता है। और जो दूसरा था हमारा कि शिक्षा का अर्थ बालक की अंतः शक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए है के रूप में। तो इसका मतलब ये था कि सर्वांगीण विकास में से वो है अच्छा नागरिक बने। तो जो शिक्षा है तो
बालक को अच्छा नागरिक बनने में योगदान देती है। और जो हमारी तीसरी थी कि शिक्षा एक दो मुखी प्रक्रिया है, तो इसका मतलब था कि इसमें जो शिक्षक और जो छात्र होते हैं वे दोनों सक्रिय होते हैं और उन दोनों में परस्पर आदान प्रदान का होना शिक्षा के लिए की प्रक्रिया के लिए एक आवश्यक है। चौथा था कि शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, यानी शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है जिसका प्रभाव सदैव आगे की ओर बढ़ता है और यह मनुष्य को भी प्रगतिशील बनाने में योग देती है। और पांचवा है कि शिक्षा सामाजिक विकास की एक प्रक्रिया है, तो इसका मतलब हुआ कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है और जो शिक्षा है वह बालक को सामाजिक प्राणी बनाने में मदद करती है, तो इसलिए शिक्षा सामाजिक विकास की प्रक्रिया है। छठवां था कि शिक्षा विकास की प्रक्रिया है, तो शिक्षा की जो विकास की प्रक्रिया है उसका मतलब ये था इस पॉइंट का कि जो मनुष्य होते हैं उनकी कुछ जन्मजात शक्तियों व भावनाओं को लेकर वह जन्म लेते हैं, तो जो शिक्षा होती है वह इन शक्तियों और भावनाओं के विकास में उनका योग देती है, यानी कि उसका योगदान होता है। तो हमारा 7वां पॉइंट था कि शिक्षा जीवन की तैयारी की एक प्रक्रिया है, यानी कि इस पॉइंट का मतलब है कि जो शिक्षा है वह बालक को ज्ञान, अनुभव और क्षमता प्रदान करके उसे केवल आज के जीवन के लिए नहीं बल्कि भावी यानी जो भविष्य है उसके लिए भी उसे तैयार करती है, तो इसीलिए जो शिक्षा है वह जीवन की तैयारी की एक प्रक्रिया है। 8वां था कि शिक्षा एक समायोजन की प्रक्रिया है, यानी कि जो संसार के सभी मनुष्य जो होते हैं वह जीवित रहने के लिए और अपना विकास के लिए वातावरण से समायोजन उनका करना जो कि ज़रूरी होता है। तो जो शिक्षा होती है वह इस मनुष्य को इस योग्य बनाती है कि वह वातावरण के साथ समायोजन करके स्वयं का विकास कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज के हमने रिवाइज करके समझ लिया कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को बस इतना ही रखते हैं। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साइड में नोटिफिकेशन बेल है उसे भी प्रेस कर कीजिएगा, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स सबसे पहले पता चलती रहें। और क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।